प्रक्षेपण का समय आ गया है। पार्वती, एक समय आ सकता है इस यज्ञ में जब मुझे सशरीर स्वयं सम्मिलित होना पड़े। ऐसे में आदिशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। स्वामी, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है, किंतु वो आत्मनिर्भर भी है। यदि ब्रह्म यज्ञ में आवश्यकता हुई तो ऊर्जा प्रक्षेपण का दायित्व हम अकेले भी सहज स्वीकार कर लेंगे। क्रूरता, अमानवीयत, हिंसा के शमन, शांति की स्थापना एवं सृष्टि के कल्याण हेतु ब्रह्म यज्ञ आरंभ होता है। पाताल के कई असुर एकत्र हो गए। शीघ्र ही ब्रह्म यज्ञ पर आक्रमण करने वाले। इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है रावण। समस्त असुर सेना की शक्ति एकत्रित होकर इस यज्ञ की जड़ पर आक्रमण करने वाली है। ये ब्रह्म यज्ञ जो ऋषियों के संरक्षण हेतु किया जा रहा है, उन ऋषियों के संरक्षण हेतु जिन्होंने रावण को अपमानित किया था। अपने इन शत्रुओं पर हुए हर आक्रमण का समर्थन करता है रावण। समर्थन नहीं, सम्मान करता है रावण।
सम्मान करता है रावण। जब पहली बार आपके दर्शन हुए थे तब मैंने आप में एक दिव्य शक्ति देखी थी। तब आभास नहीं था कि मैं अपनी पुत्री के भावी वर को देख रहा हूं। अब तक आप हमारे यहाँ अतिथि के रूप में थे, किंतु अब वो शुभ अवसर आ गया है जब आप अपने परिवार में सम्मिलित होकर मेरी पुत्री के वर के रूप में एक बार पुनः आगमन करेंगे और मुझे दोबारा एक अवसर प्रदान करेंगे ताकि इस बार हम आपका यथोचित स्वागत कर सकें। महाराज की जय! 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 कितने वर्षों पश्चात मेरे नेत्र मेरे पुत्रों को निहारेंगे। कब आएगा वो सुखद क्षण जब राम और लक्ष्मण आएंगे? कह दो मंत्रा, कह दो। जी मैं वो महारानी। हम जानते हैं मंत्रा कि तुम कुछ कहना चाहती हो। यदि मैं कुछ कह भी दूं तो आप तो यही कहेंगे ना कि मंत्रा के विचार तो वक्र है। देखो तो राम के विवाह के समाचार के बाद भी मंत्रा को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु महारानी आप इतना कह रही हैं तो मैं भी अपने हृदय की बात कह के अपने हृदय का बोझ हल्का कर ही लेती हूँ महारानी। तो मैं ये सोच रही थी महारानी कि आप भी सोचिए कितनी बड़ी बात है, अयोध्या के राजकुमार राम और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण राजा दशरथ के प्रिय पुत्र राम। महारानी कैकेयी, राम ने अपने विवाह का निर्णय स्वयं ही ले लिया। उचित है, बड़ों से परिवार से परामर्श लेना उचित नहीं समझा तो ना सही, किंतु महारानी अपने विवाह से पूर्व एक बार अपने परिवार को सूचित ही कर देता। आपका प्रिय पुत्र राम। परंतु महारानी ये आपके राम ने उचित नहीं किया, अपने से बड़ों का मान ही नहीं रख सका। देखो तो आपकी मंत्रा तो हमेशा से ही यही सोचती थी कि आपके प्रिय पुत्र राम महारानी बहुत ही आज्ञाकारी और आदर्श पुत्र है। तुम ठीक कह रही हो मंत्रा। चलिए, आपने तो मेरी बात को समझा महारानी कैकेयी, अन्यथा मैं तो सोच रही थी। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है मंत्रा। हम ये कह रहे हैं कि तुम ठीक कह रही हो। हम यही कहेंगे कि तुम्हारे विचार ही वक्र है मंत्रा। मंत्रा, राम ने सदैव सत्य का साथ दिया है, अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन किया है राम ने, अपने दायित्वों का भली भांति बोध है राम को। और जहां परिवार को ना सूचित करने की बात है तो मेरे राम पर मुझे पूर्णतः विश्वास है।
अपने जीवन साथी के रूप में जिस कन्या का चयन किया है राम ने, वो कन्या सर्वगुण संपन्न है मंथरा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए उचित यही होगा कि इस विषय पर आगे चर्चा ना की जाए। और एक बात, ये बात तुमने हमसे तो कह दी, परंतु ध्यान रहे इसका उल्लेख किसी और के आगे ना हो।